हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और आपको पता है पंचायती राज। स्पेशली यहाँ पे जो पंचायती राज जो पढ़ने वाले हैं वो बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, बिहार के लिए। लेकिन एक बात आप याद रखें, पंचायती राज व्यवस्था में जो कुछ पार्ट है, पंचायती राज को जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उनमें उनके जो कार्य है, जो शक्तियां हैं, उन सभी अगर देखा जाए तो जितने स्टेट इंडिया में है, हर स्टेट में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है, लगभग सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था सेम, सबका काम है, सेम शक्तियां हैं, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बिहार का पंचायती राज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये जानो कि बिहार के बारे में तो जानते हैं कि बिहार की राजनीतिक जड़ें जो है काफी स्ट्रांग है। बिकॉज आपको पता है बिहार में वैशाली है ना, वैशाली जो है एक गणतंत्र राज्य रहा है बिहार का वैशाली, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में वैशाली एक छोटा सा जगह था। लेकिन अब वैशाली को अलग जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो वैशाली एक अलग जिला बन गया। तो वैशाली में एक है लिच्छवी। क्या है लिच्छवी? आपको पता होना चाहिए लिच्छवी। लिच्छवी नाम का एक गणतंत्र एक जगह है जो दुनिया का सबसे पहला स्थान है जो गणतंत्र हुआ है, समझे। दुनिया का सबसे पहला स्थान बिहार का लिच्छवी। तो इससे पता चलता है कि बिहार की जो राजनीतिक है उसकी जड़ें जो है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आप यहाँ पे जानते हैं बिहार की राजनीतिक स्ट्रांग है, इसलिए देख रहे बिहार में इतनी सारी पार्टियां भी है ना, बहुत सारी पार्टियां भी है। तो फिलहाल मुझे पार्टियों की तरफ नहीं जानना, हमको राजनीतिक यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानना है। तो वो इसके अनुसार देखते हुए गांधीवादी मुद्दों को लागू करने के लिए बिहार हर स्टेट में लाया गया कि एक पंचायती राज व्यवस्था लाया जाए, है ना। लोगों ने, जो नेताओं ने, गांधीवादी जो नेता थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक अलग अलग राज्य का एक मतलब दर्जा दिया जाए, पंचायती राज व्यवस्था बनाया जाए ताकि उसकी अलग अलग शक्तियां हो। अब जैसे देखिए, हम मेरे गांव में नल लगाना है, ठीक है ना, मेरे गांव में घर में नल लगाना है, तो प्रधानमंत्री तो उठ के नहीं आएगा, तो नल कौन लगाएगा? जो मेरे गांव के जो मुखिया होगा, जो वार्ड कमिश्नर होगा, वो सब लगाएगा, ठीक है ना। तो इसको स्थापना करने के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। तो सबसे पहले तो बात ये रखें कि इसको लागू करने के लिए एक समिति बना था। कौन? एक समिति था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो नियम जो बना था, सबसे पहले जो है इसको जो है 2 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया गया। कहाँ? ये सवाल बनता है कि भारत में सबसे पहले, बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो सवाल बनता है जानिए कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जो है पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया है। और इसको जो है लागू जब किया गया था अनुच्छेद 40 में, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में राज्य की शक्तियां हो, उस राज्य का जो अलग से जो पंचायती राज बनेगा उसमें शक्तियां हो, उसके काम हो, इनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो अनुच्छेद 40 में राज्य के पंचायती राज गठन के बारे में चर्चा किया गया है। तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू, इसको मतलब शुरुआत किया गया। सबसे पहले शुरुआत कहाँ किया गया? राजस्थान में। आपको पता होना चाहिए राजस्थान में एक राज्य है ना, और राजस्थान का एक जिला है नागौर। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में इसको लागू किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को नागौर जिला में सबसे पहले लागू किया गया। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। उसके बाद धीरे धीरे सभी रियासत में, पूरा हिंदुस्तान के सभी राज्यों में लागू किया गया। डिस्कस करने वाले हम लोग। अच्छा, एक सवाल बनता है कि सर 2 अक्टूबर को ही क्यों लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था को? 2 अक्टूबर को क्यों? तो 2 अक्टूबर आपको पता है 2 अक्टूबर हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। आपको पता है कि 1959 जो ये डेट है ना, इस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री थे जिस टाइम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अब बलवंत राय मेहता समिति को जो है लागू कर दिया गया था। तो एक सवाल बनता है कि बलवंत राय जो मेहता समिति जो बनाया था, वो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया जिस समिति के आधार पे, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया था, ठीक है। पहला है ग्राम स्तर पे जो है, ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, ठीक है ना। ग्राम स्तर पे क्या है? ग्राम पंचायत होगा।
और अभी भी यही चल रहा है। शुरुआत में था, इसके बाद और भी समितियां बनी, लेकिन वो समिति जो है कामयाब नहीं हो पाया। यही समिति अभी भी पूरा हिंदुस्तान में यही सब चल रहा है, ठीक है ना। फिर आपको जाने प्रखंड स्तर पर, प्रखंड किसको बोलते हैं, ब्लॉक, है ना। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है ना, पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। फिर है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद। देखिए जी, ये सवाल बनता है कि पंचायत समिति, पंचायती राज व्यवस्था का कितना पार्ट है, कितने भागों में बना हुआ है, तो 3 भाग में। पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर है। पहला ग्राम, एक छोटे लेवल से, पहले गांव लेवल पे आया, गांव में जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। फिर गांव से ऊपर बढ़े तो ब्लॉक, जिसको बोलते हैं प्रखंड। तो गांव से ऊपर ब्लॉक बन जाता है, तो ब्लॉक लेवल पर भी एक बनेगा, उसका नाम क्या था, पंचायत समिति नाम है। और ब्लॉक से ऊपर तो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जिला परिषद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिलहाल अभी सभी जगह लागू नहीं किया गया था। राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था, नागौर जिला में, फिर आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। अब इसको पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्य में लागू करने के लिए इस पर और चर्चाएं हुई, है ना। अब एक सवाल बनता है, सर पंचायती राज व्यवस्था को लागू क्यों किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मकसद ये था कि जो गाँव के जो लोग हैं ना, वो राजनीतिक के बारे में जागरूक हो जाए, जाने। देखो, जब गांव के लोग, अगर मान ली कि विधानसभा इलेक्शन हो रहा, अब विधानसभा इलेक्शन होता है तो घर घर जाता है लोग, बताता है ईवीएम में ऐसे दीजिएगा, ऐसे बटन दबाइएगा, ऐसे कमल पे दबाना, ऐसे पंजा पे दबाना, ऐसे ऐसे बताते हैं सबको। क्यों बताते हैं, क्योंकि उसको पता हो जाए। लेकिन इसको पंचायती राज व्यवस्था जब लागू किया गया, इसका मकसद वही था कि जो ग्रामीण के जो लोग हैं, अक्सर जो गाँव वाले लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होते, ठीक है, कम खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तो उसको नॉलेज देने के लिए, उसको बताने के लिए, ताकि ग्राम पंचायत में जब उठेगा, मुखिया बनेगा, तो मुखिया को वोट देने के लिए चुनेगा कि किसको हम मुखिया चुने, फलाना को चुने कि इसको चुने, कि जो अच्छा काम करेगा, कौन नाली हमारा बना देगा, कौन घर निर्माण करवाएगा, कौन टॉयलेट का इंतजाम करवाएगा, गली कौन बना देगा, है ना। इन सभी को इंतजाम करने के लिए आदमी का ब्रेन होगा, सोचेगा कि अरे हाँ ये आदमी अच्छा होगा, तो मतलब जागरूक पैदा होगा। जब ग्रामीण लेवल पे ऐसा होगा, तो जब विधानसभा इलेक्शन होगा या लोकसभा इलेक्शन होगा, तो फिर ग्रामीण वाला आदमी जाग जाएगा, अरे हाँ हम गांव में इलेक्शन दिए थे, वोट देने मुखिया जिताए थे, ऐसे ही मुखिया जिताए थे जो हमारे गांव को देखभाल करते, अब ऐसे ही हमको एमएलए या एमएलसी, विधानसभा या लोकसभा को हमको जिताना है, जो हमारे शहर को देखभाल करे, हमारे ब्लॉक को, हमारा डिस्ट्रिक्ट को, हमारा राज्य को अच्छी तरीके से चला पाए, हमारे देश को अच्छी तरीके से चला पाए। यही मकसद था इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए। अब इसको पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में लागू करने के लिए इस पर जो है अलग अलग चर्चाएं हुई। तो एक संविधान संशोधन हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसको जो अनुच्छेद 243 में, याद रखेंगे, अनुच्छेद जो है, यानी कि पहले तो अनुच्छेद जो है 40 में रखा गया था, ये जो बनाया गया था, ठीक है, अनुच्छेद 40, सवाल पूछता है, अनुच्छेद 40 में रखा गया था। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि पंचायती राज अधिनियम, तो अनुच्छेद जो है 243 में इसको रखा गया। और आपको पता है संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, तो इसको 9 भाग में, ठीक है, 9वां भाग में रखा गया और 11वां अनुसूचियां में, ठीक है ना, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना, 11वां अनुसूचियां। तो आप तो जानते हैं इतना कितना अनुच्छेद है, कितना भाग है, तो 9 भाग में इसको रखा गया है पंचायती राज अधिनियम को, और 11 अनुसूचियां। तो 1992 में, यानी कि 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इस प्रकार पूरे स्टेट में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे बिहार पंचायत, बिहार का पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम स्तर पे इसका क्या काम है, क्या शक्ति है, ठीक है ना। फिर प्रखंड स्तर पर इनमें कौन कौन लोग होते हैं भाई, कौन कौन शक्तियां इनको मिला है, क्या काम है, ठीक है ना। जिला स्तर पर इसमें कौन कौन लोग होते हैं, इसमें कैसे लोगों का चुनाव होता है, कितने आबादी पे बनता है, क्या काम इनका, इनकी शक्तियां क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला पार्ट आता है, आपको बताया मैंने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है ना। लेकिन बिहार में सबसे निचला पार्ट इसको बोला गया, सबसे नीचे, क्योंकि देखो ग्राम पंचायत सबसे नीचे में आता है, उसके ऊपर आइए तो जिला परिषद आता है, उसके ऊपर में ग्राम पंचायत, उसके ऊपर में
पंचायत समिति, उसके ऊपर में जिला परिषद होता है, ठीक है ना। तो सबसे अहम पार्ट है ग्राम पंचायत। अब बोलेंगे सर सबसे छोटा, सबसे अहम, छोटा बम बड़ा धमाका। जैसे देखो यार, अगर लोग ग्रामीण से, अगर ग्रामीण के लोग होगा, अगर वही नहीं जान पाएगा कि हमको किसको वोट देना है, किसको चुनना है, किसको मुखिया बनाना है, तो जब विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन होगा तो कैसे वो डिसाइड कर पाएगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री चुनना है ना। तो हमारा देश भी यूं ही छोटा छोटा से बड़ा बना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरह से पहले गांव बना, घर घर मिलकर गांव बन जाता है, गांव गांव जब मिलता है तो एक ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉक ब्लॉक मिलता है तो एक जिला बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, और जब डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो एक स्टेट बन जाता है, और जब स्टेट मिलता है तो क्या बनता है, एक देश बनता है। तो ग्रामीण जो है ना, ग्राम कोई छोटा चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। सबसे अहम पार्ट है ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत का गठन कब होगा, ग्राम जब 7,000 लोग जब हो जाएगा तो ग्राम पंचायत का गठन होगा। अब 7,000 जब जहां पे लोग देखेंगे आप अपने गांव में कि आप 2-3 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनता है, ठीक है ना। इसका एक प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान, याद रखेगा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया। कौन होता, मुखिया, जिसको हम लोग चुनते हैं ना, मुखिया का वोट होता है हर 5 साल पे, इसका भी 5 साल पे वोट होता है, 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए मुखिया का चुनाव होता है, ठीक है ना। 7,000 आबादी पे ग्राम पंचायत की स्थापना होगी, गठन होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जब 7,000 आबादी होगा तो ग्राम पंचायत का गठन होगा, और इसका प्रधान कौन होगा, मुखिया को चुनते हैं, और मुखिया को हेल्प करने के लिए एक उप मुखिया, कौन होता है, उप मुखिया, याद रखिएगा, मुखिया को हेल्प करने के लिए। जैसे कि प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री भी सुने होंगे आप, उपराष्ट्रपति भी सुने होंगे, उप मुख्यमंत्री भी सुने होंगे, तो इस तरह से उप मुखिया भी होता है, मुखिया को हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। ये जो 7,000 आबादी पे ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, ग्राम पंचायत का गठन हो गया, अब इस ग्राम पंचायत को भी डिवाइड कर दिया था। गांव में तो एक छोटा छोटा गांव बढ़ जाता, लेकिन एक्चुअली ग्राम पंचायत को भी बांटा गया है। तो इसको वार्ड में, कितना वार्ड में इसको बांट दिया गया, वार्ड में। एक वार्ड कब बनेगा, जब 500 लोग जमा हो जाएगा तो उसको एक वार्ड बोला जाएगा। 500 लोग, 500 की आबादी हो जाएगा तो एक वार्ड का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से 7,000 और 500 यहाँ पे है, तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो जो वार्ड बनता है एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड बनता है, ठीक है, 15-16। तो आगे पीछे डाटा होता है, कहीं 500, कहीं 550, 600 डाटा आगे पीछे होता है। तो याद रखें कि ग्राम 7,000 आबादी पे ग्राम पंचायत का गठन होता है, ठीक है ना। इसमें वार्ड भी होता है, 500 आबादी पर एक वार्ड को चुना जाता है, 15-16 के आसपास वार्ड बन जाते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है भाई, तो मुखिया होता है, जिसको इंग्लिश में भी मुखिया ही बोलते हैं। मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है, ठीक है ना। और इसके हेल्प करने के लिए उप मुखिया होता है। तो मुखिया क्या होता है, अपना मन से कोई काम नहीं करेगा, सरकार भी उसको भेजता है, सरकार की तरफ से भी एक आदमी जाता है, ठीक है ना, जिसको सचिव बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं पंचायत सेवक बोलते हैं, पंचायत सेवक, और उसी को सचिव भी बोलते हैं। ग्राम पंचायत का क्या होता है, सचिव होता है, यानी कि सरकार की तरफ से पंचायत सेवक होता है। सरकार मतलब राज्य सरकार की तरफ से एक पंचायत सेवक भेजा जाता है कि देखो ये बंदा क्या कर रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर, मतलब जासूसी या तो फिर राज्य सरकार को बताने वाली सारी बातें कि हाँ क्या क्या चल रहा। तो इसका काम भी वही होगा कि इस सब का काम इधनों को कौन कौन काम कर रहा, क्या सही कर रहा, नाली लगा रहा कि नहीं लगा रहा। तो इसको जो है ना पंचायत सेवक यहाँ पे आता है हेल्प करने के लिए, मतलब इसके साथ रहने के लिए, जिसको सचिव का पोस्ट बोला गया, सचिव का पोस्ट दिया गया। अब देखो यहाँ पे जो मुखिया है, उप मुखिया है, ये दोनों जीत तो जाता है, जैसे कि जब वोटिंग होगा जिस पर ज्यादा बहुमत जाएगा तो जीत जाएगा। अब ये दोनों चाहे तो खुद से हट सकता है या तो हटा सकते हैं लोग, है ना। हटने का क्या प्रावधान है, अगर ये दोनों हटना चाहेगा तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा ना, जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो होगा उसको जो है त्याग पत्र देगा, रेजिग्नेशन लेटर देगा, ठीक है ना। जब अगर हटना है, इस्तीफानामा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इस्तीफानामा देगा, रेजिग्नेशन लेटर देगा, और ये दोनों हट सकता है। और अगर हटाना चाहे, जनता चाहे कि हम इसको हटा दे भाई, है ना, ये सही काम नहीं करा, तो जनता जो ग्राम पंचायत में जो सदस्य हैं, जो सदस्य ग्राम पंचायत में है, उस सदस्य का 2/3 भाग अगर बहुमत वोट दे दे कि हाँ ये आदमी सही नहीं काम कर रहा, अविश्वास प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, 2/3 बोले तो जैसे अगर किसी ग्राम पंचायत में 30 में भी है ना 30 सदस्य हैं, 30 सदस्य का 2/3 लोग कितना होगा, तो 3×30 यानी कि 20 आदमी अगर अविश्वास प्रस्ताव दे देगा तो मुखिया हट जाएगा या उप मुखिया जो है हट जाएगा, ठीक है ना। अब इसके काम के बारे में जानते हैं कि इसका काम क्या है। ग्राम पंचायत का काम है, ग्राम पंचायत का कार्य क्या है। सबसे पहला काम तो यह है कि गांव में विकास का काम करना,
ग्रामीण में अपने ही लेवल उसी एरिया में विकास का काम करना। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि जो क्या बोलते हैं, योजना बजट बनाना है ना, बजट तैयार करना, विकास बजट तैयार करना, योजना बजट तैयार करना, ये सब काम करना। दूसरा काम आपको क्या है, जो सरकारी चीजें हैं गांव में, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको देख रेख करना, अगर कुछ नुकसान हो रहा तो उसको भरपाई करना है तो उसको सरकार की तरफ से है ना भेजना, क्योंकि अपने तो भरपाई को नहीं करेगा, उसको देख रेख करेगा, ठीक है ना। और अगर उसको कुछ नुकसान पहुंचा तो उसको बचाने की कोशिश करेगा। अगर अगला और काम क्या कर सकता है, पंचायत, ग्राम पंचायत मतलब मुखिया काम करेगा। हाँ, उसका जो सदस्य होगा जो भी है सब काम करेगा। अगर बाढ़ आ गया है ना, तो बोलते हैं कि आपदा आ गया, कोई चीज बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो उस समय जो है लोगों को मदद करना, लोगों की मदद करना। ग्रामीण में कोई काम चल रहा तो वहां पे एक श्रमिक संगठन की स्थापना करना कि इसको काम दिया जाएगा, नाली बन रहा तो इसको काम किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका यह है कि गांव में कोई भी काम हो रहा होगा ग्रामीण मतलब इसके अंतर्गत, जैसे कि नाली बन रहा या तो फिर रोड बन रहा, गांव में होता है ना, गली बन रहा, कहीं पे नाला लग रहा, कुछ भी हो रहा, पाइप लग रहा, तो अगर ये सब काम अगर हो रहा तो मुखिया जो होगा ना वहां पे मौजूद होना मांगता है, स्वेच्छा से उसको हेल्प करना है। ये सब काम है मुखिया का। ऐसा नहीं कि बैठल रहेगा मुखिया और सब काम होगा, नहीं, मुखिया की जिम्मेदारी नहीं करता तो अलग बात है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी है कि ये सब काम करना है, ठीक है। तो ये सब काम अगर आएगा एग्जाम में कि ग्राम पंचायत का कार्य लिखे, तो ये सब काम अपना मन से, अपना लफ्ज में लिखना है, एकदम सही होगा। अच्छा, ग्राम पंचायत की शक्तियां, उसको शक्ति भी मिला है भाई। क्या क्या शक्ति मिला है? शक्ति मिला है कि आप जो है ना संपत्ति को अर्जित कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी संपत्ति जो है उसको अर्जित कर सकते हो। टैक्स जो होता है जैसे कि जल टैक्स हो गया, सुरक्षा टैक्स हो गया, मेला ठेला कहीं पे लगता है उसको टैक्स ले सकते हैं। कहीं हाट वाट लगता है ना, हाट कोई बकरी बिक रहा तो बोलता हाट लग गया, है ना। गाय भैंस बिकता है तो हाट लगता है उसके लिए, तो उसके जो टैक्स आएगा किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। मतलब इसके अंतर्गत जो एरिया जो आएगा ना वो ग्राम पंचायत के पास जाएगा। तो टैक्स वैक्स जमा करना, संपत्ति को अर्जित करना, ये सब इसका शक्तियां दिया गया है, शक्ति इसको मिला है, ठीक है ना। अगला है ग्राम पंचायत की आय। अब सवाल बनेगा सर कि ग्राम पंचायत को सैलरी कितना मिलता होगा, कितना अर्निंग होता होगा? तो ग्राम पंचायत का कोई सैलरी नहीं है। इसका इनकम कहाँ से? देखो भाई, पैसा से सबसे बड़ा ज्यादा रुतबा चीज है। रुतबा मशहूर, हर आदमी चाहता है मशहूर हो जाए। जब मशहूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि अब एक नारा लगाना है, ठीक है ना। कोई ग्राम पंचायत में 5 गांव है, मान लेते हैं कोई ग्राम पंचायत में 5 ठो गांव आता है, ठीक है ना। इससे पूछा कितना और कितना नाला लगेगा, तो वो बोला 2 नल लगेगा। वो बोला कितना नल लगेगा, तो बोला 3 नल लगेगा। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो 10 गो नल लगेगा, ठीक है ना। अब ग्राम पंचायत जो है लिख के भेज दिया पंचायत समिति को जिला परिषद को लिख के भेज दिया, जिला परिषद जो है स्टेट को भेज दिया, स्टेट जो है आप मुखिया को, मतलब आप जो जो मुख्यमंत्री, अब वहां से पैसा आएगा। वहां से पैसा आते आते कितना धकड़ मतलब अलग अलग अधिकारी जो बीच बीच में होता है कितना निकल जाएगा पैसा। तो लास्ट में आते हैं तो 2 ठो नल बचेगा। अब वो बोलेगा हमको लगा दीजिए, वो बोलेगा हमको लगा दीजिए। ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब भ्रष्ट तो काफी है ना। तो ये सब काम जो है, अगर इसका आय अर्निंग कहाँ से होता है, तो यही सब अर्निंग होंगे। 2 नंबर वाला टाइप का हो गया। अगर ईमानदारी से करता तो इसका जो टैक्स है, जो होल्डिंग टैक्स, घर का जो टैक्स होगा होल्डिंग टैक्स हो गया, व्यापार जो कर रहा उसका टैक्स, उसका अर्निंग हो रहा है इसको, ठीक है ना। कोई भी हाट लग रहा, मेला लग रहा, तो इसका जो अर्निंग होगा ये सब इसका आय का स्रोत है ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत के इतने बारे में इतनी कुछ जान गए। एक और पॉइंट जाने आप लोग कि ग्राम पंचायत में जो है पहले महिलाओं को कम अधिकार नहीं था, ठीक है ना। वो मतलब ग्राम पंचायत में हिस्सा लेने के लिए अधिकार नहीं था, लेकिन बिहार सरकार में सबसे पहला राज्य बिहार ही है जो ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण? सवाल बनता है कि ग्राम पंचायत में या तो फिर पंचायती राज व्यवस्था, सिंपल बोल सब में आता है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में 50% जो है आरक्षण दिया गया है। तो पहले बिहार में था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा इंडिया में जितना भी पंचायती राज व्यवस्था है सब में 50% कर दिया गया था। पहले बिहार में 50% था और पूरे इंडिया में अलग अलग जो राज्य था वहाँ पे 30% 33% था, लेकिन अब जो है इसको पूरा दे दिया गया। 2006 में, याद रखेंगे, 2006 में महिलाओं को आरक्षण मिला है 50% ग्राम पंचायत में, पंचायत राज व्यवस्था में बिहार में। सवाल बनता है, अब जानेंगे ग्राम पंचायत का मुख्य पाठ। 4 भाग यहाँ पे, ग्राम पंचायत का 4 भाग। पहला ग्राम सभा,
मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। देखिए मुखिया के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको, मुखिया कौन होता है, क्या क्या काम है, क्या शक्तियाँ अभी मैंने बता दिया, ठीक है ना। ग्राम सभा जानते हैं, ग्राम सभा एक व्यवस्थापिका होता है, जो ग्राम का जो व्यवस्थापना करने वाला सभा होता है लोगों का, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 18 वर्ष से अधिक लोग जो होता है, जो 18 साल के प्लस एज वाले होते हैं, वो इसका सदस्य बन सकते हैं, ठीक है ना। और साल में 4 बार जो है, साल में जो है 4 बार इसका बैठक होता है, जैसे कैसे लोकसभा में, विधानसभा में बैठक होता है, तो इस तरह से इसमें भी ग्राम सभा में बैठक होता है। जो मुखिया होता है ये इसकी अध्यक्षता करता है। कौन? मुखिया जो है इसकी अध्यक्षता करता है, यही बैठक बुलाता है। मुखिया जो है ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा और इसका अध्यक्षता भी यही करेगा। कौन? मुखिया करेगा ग्राम सभा में। तो इतनी सारी बातें इसमें है, ठीक है। ग्राम सभा जो व्यवस्थापिका है, गाँव का एक व्यवस्थापिका सभा है, कम से कम 18 प्लस लोग इसमें जो है सदस्य बन सकते हैं, है ना। और इसके एक जो साल में 4 बार बैठक होती है, सुझाव होना मांगता है ना भाई कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, मीटिंग होना मांगता है। तो मीटिंग होता है साल में कम से कम 4 बार होना जरूरी मीटिंग है। मुखिया इसका जो होता है वो बुलाएगा कि मीटिंग होना है भाई, तो सबको बुला लो, ठीक है, सदस्य बातचीत होगी। इसके बाद मुखिया के बारे में बता दिया आपको। रक्षा दल, देखो रक्षा दल क्या होता है, गांव का पुलिसमैन, मतलब कि 18 से 30 वर्ष के जो आयु, मतलब समझ रहे हैं ना, 18 से 30 ब्लडी मतलब समझ रहे हैं ना, यंग ब्लड हो, तो 18 से 30 वर्ष जो आयु जो लोग होंगे वो इस रक्षा दल के सदस्य बन सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है ना, गांव का सुरक्षा रखना, गांव की सुरक्षा रखना है, देखभाल करना है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो, मतलब ये जिम्मेदारी है। रक्षा दल मतलब गांव का पुलिसमैन, पुलिस नहीं रहेगा वो, मतलब सिंपल नॉर्मल आदमी रहेगा। जो सदस्य बनेगा वो उस गांव का रक्षा दल, कोई बदमाशी कर पकड़ के डुकियाएगा उसको और उसको मुखिया के पास ले जाएगा। हाँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, कोर्ट होता है ना, स्टेट में कोर्ट होता है ना जी, उस तरह से ग्राम में भी कोर्ट होता है। ये है ग्राम कचहरी। कचहरी मतलब क्या समझे, कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहिए, बहुत ही खराब चीज़ होती है, लेकिन चले गए तो फिर आप देखिए इसके बारे में जानना मांगता है। कोर्ट कचहरी गांव की अदालत होती है। क्या? गांव की अदालत भाई, अदालत गांव की अदालत। यहाँ सुनवाई होगा, कोई बदमाशी करेगा, कोई लूटेगा, कोई भी कुछ करेगा तो ये पकड़ेगा, रक्षा दल है ना, पकड़ेगा और कहाँ है, पेश करेगा, यहाँ पे ग्राम कचहरी में पेश करेगा पकड़ कर। ये सब ग्राम सभा व्यवस्थापिका काम है कि कौन चीज़ सही है नहीं है, मतलब मुखिया को हेल्प करने के लिए सब है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इतना काम करेगा। ये रक्षा दल कुछ गड़बड़ करेगा तुरंत पकड़ेगा उसको और ग्राम कचहरी में उसको पेश करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्राम कचहरी के बारे में जानेंगे। ग्राम कचहरी तो जान गए कि ग्राम की क्या है, एक गांव की अदालत है। अक्सर जो है ग्राम कचहरी के लिए एक प्रधान होता है, ये बहुत सवाल आता है। ग्राम कचहरी का प्रधान उसको बोलते हैं क्या, सरपंच। यार सरपंच, देखिए सरपंच, हाँ, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। और सरपंच के नीचे बहुत सारा पंच होता है, पंच। आप देखे होंगे कोर्ट वगैरह में या फिल्म में देखे होंगे, अदालत, जज जो है अदालत सुनाता है तो उसके नीचे कुछ लोग बैठे होते हैं अलग से, उसको ज्यूरी बोला जाता है। वो मतलब वो भी जज लेवल का है, लेकिन ऊपर में तो कोई एक ही बंदा बैठेगा ना, एक ही जज बैठेगा, नीचे जो है वो सब ज्यूरी है। अगर कोई फैसला नहीं हो पाता है ना तो उसको बाद में बोला जाता है, ज्यूरी जो लोग है ना उनको दिया जाता है कि आप इसको फैसला कीजिए, आपका लास्ट अंतिम फैसला आप ही के द्वारा हो जाएगा। तो जो फैसला करेगा, जो डिसाइड करेगा वो होगा। फिल्म में वगैरह हम देखेंगे। तो इस तरह से जो ग्राम कचहरी में जो प्रधान है, सरपंच है, उसके नीचे क्या है, पंच। अक्सर जो 500 आबादी पर जो एक पंच जो है चुन लिया जाता है। 500 आबादी हो गया तो एक पंच चुन लिया जाता है। तो पंच सब मिलके क्या करेगा, सरपंच को समझे हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब इस सरपंच को तो अपने आप को काम करना ही करना है। राज्य सरकार यानी कि बिहार राज्य बोले, कोई भी राज्य सरकार की तरफ से 2 आदमी आता है, 2 आदमी, न्याय मित्र, याद रखिएगा, न्याय मित्र, और एक है न्याय मित्र हो गया, एक न्याय सचिव बोले इसको, न्याय मित्र, न्याय सचिव। अब देखिए इसका काम क्या है। मित्र तो समझ रहे हैं, मित्र मतलब दोस्त, न्याय मित्र बोले या न्याय सचिव बोले। तो जो न्याय मित्र है ये करेगा का, जो सरपंच का जो भी काम है ना उसको देखभाल करेगा, मतलब उसको हेल्प करेगा, सहायता करेगा, न्याय मित्र। और जो न्याय सचिव है, ठीक है, इसका काम क्या है, तो न्याय सचिव जो है जो कागजी वगैरह काम है, कागज वगैरह जो काम है ये सब देख रेख करेगा। तो ये हमारा था ग्राम पंचायत के बारे में पूरा जानना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है कि ग्राम पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है बिहार में 2006 में, ठीक है ना। ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है जी, ठीक है ना, इसके बारे में जान गए। और फिर उसके बाद देखिए रक्षा दल, जो गाँव का पुलिस कौन होता है, रक्षा दल होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है ना।
ये गांव की अदालत कहलाती है, ग्राम कचहरी। इसके नीचे सरकार के द्वारा न्याय मित्र या न्याय सचिव को भेजा जाता है। इन दोनों का काम भी अलग अलग। इसका काम है इसको सहायता करना, इसका काम है पेपर यानी कि कागजी वगैरह काम करना। चलिए तो अब हम दूसरा अंग पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा अंग क्या है? पंचायत समिति। और ये मध्य अंग है। आपको पता है पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ये तीनों पहले क्लियर है। ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर है, पंचायत समिति प्रखंड लेवल पे है, और जिला परिषद जो है जिला स्तर पे। ठीक है, तो हम ये मध्य स्तर कर रहे हैं। पंचायत समिति जो मध्य स्तर है, मध्य स्तर मतलब बीच की कड़ी है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ग्राम पंचायत नीचे है, जिला परिषद ऊपर है, इसके बीच में कौन है? पंचायत समिति। ये एक कड़ी के रूप में काम करती है। जिस तरह से राजनीतिक दल जो होती है जनता और सरकार के बीच कड़ी के काम करती है, उस तरह से ये भी कड़ी के काम करती है। जैसे मुझे अब प्रधानमंत्री से कुछ बोलना है तो मैं तो प्रधानमंत्री के सामने तो नहीं जा सकता हूँ डायरेक्ट, उतना तो अलाउ है नहीं। तो हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको मैंने वोट दिया, तो मैं उनको अपनी बातों को रखूंगा। हर क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। और जब बैठक होगी, सभाएं होंगी, तो वो जो उन बातों को रखेंगे। तो यानी कि राजनीतिक पार्टी जो है जनता और सरकार के बीच कड़ी वाला काम करता है, कड़ी के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे पंचायत समिति का भी यही काम है। ये पंचायत समिति का जो गठन होता है 5000 आबादी पे, ठीक है। कितने आबादी पे? 5000 आबादी पे। ग्राम पंचायत जो है 7000 आबादी पे गठन होती है, और पंचायत समिति 5000 आबादी पे गठन होती है। इसका एक प्रमुख होता है, उसको अधिकारी बोलते हैं। इसका प्रमुख कौन होता है? अधिकारी बोलते हैं। अब अधिकारी जो होता है, अधिकारी जो होता है ना, यही अधिकारी अध्यक्षता करेगा, सभा बुलाएगा, मीटिंग करेगा, जो भी करना है, क्योंकि अधिकारी है। और ये जो है इसके नीचे एक अधिकारी होता है, एक सचिव होता है। सचिव, सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। समझ रहे हैं? ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। इसके नीचे रहता है, अधिकारी के नीचे रहता है, यानी कि इस पर जो है कंट्रोल रहता है, नियंत्रण कर रहा है। अब इसके नीचे का जो काम है ना, इसका काम, ये जो अधिकारी जो है पंचायत समिति के जो अधिकारी है, इसमें भी प्रमुख हो गया, उप प्रमुख, इसको प्रमुख भी बोल सकते हैं। इसका भी इस तरह से चुनाव होता है 5 साल का, जितना भी है ना ग्राम पंचायत मुखिया सरपंच सब 5-5 साल के लिए रहता है, ठीक है ना। तो अधिकारी है, तो अधिकारी जो प्रमुख है, उप प्रमुख, सबको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव होता है। सचिव होता है। अब सचिव जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो सचिव है ये क्या करेगी ना, इसके आदेश पे, अधिकारी के आदेश पे काम करेगी। और ये वही काम करेगी, ये जो प्रमुख है वही काम करेगी, जो कि प्रमुख इसको ऑर्डर देगा, और ये वही काम करेगा जो प्रमुख बोलेगा। और प्रमुख वही काम करेगी जो जिला परिषद और राज्यसभा, राज्य, ठीक है ना, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार और जिला परिषद जो काम का इसको सौंपेगी वही काम करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका काम हो जाएगा। अब देखो इसका काम क्या है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का काम क्या हो जाएगा कि भाई जो सरकारी योजना बनाना, सरकारी की जो योजना है, योजनाओं को पालन करना, जो विचार विमर्श करना योजना पे, है ना। उसके अलावा और भी काम है कि राहत कोष में थोड़ा सा फंडिंग करना, तो इसके लिए अलग से फंडिंग होता है, ठीक है, इसके लिए अलग फंड होता है, उसी से पैसा पे फिर इसका यूज किया जाता है। आपदा हो गया तो इसमें भी सहयोग करना। तो इस तरह से नॉर्मल सा है, इसमें कोई ज्यादा लेंदी है नहीं, क्योंकि बीच का कड़ी का काम करती है ग्राम पंचायत और जिला परिषद। अब हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिला परिषद, जो कि लास्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है जिला परिषद। अब देखो सबसे मेन क्या था, ग्राम पंचायत, सबसे इंपोर्टेंट था ग्राम पंचायत का रोल, क्योंकि सबसे निचला स्तर जो होता है ना उसे वही होता है। आप भी देखे होंगे कोई ऑफिस में कोई बड़े साहब होंगे ना, तो एकदम आराम से बैठे, ठाठ से बैठा रहेंगे, हाँ क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा, घंटी बजाओ, ये घंटी बजाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, बस इतनी काम रहेगा। और उसके नीचे जो एकदम बेचारा एकदम कलर के होगा, एकदम खूब काम, एकदम पेल के काम करवाएगा, कागज जो दुनिया भर के लोग काम कर, दिन भर काम कर, रात भर काम कर, बेचारा प्रेशर में रहता है। तो अक्सर छोटे लोग होता है ना, वही प्रेशर होता है। देखो अभी लेबर को क्या बोलता है, जो मजदूर होता है उसको बहुत हम लोग छोटा समझते हैं ना मजदूर, लेकिन वो छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। अगर मजदूर काम नहीं करेगा तो हमारा घर कैसे बनेगा, है ना। तो घर बनाने के लिए मजदूर की जरूरत है, और हम उसको बहुत छोटा समझते हैं, उसका सैलरी देने में बहुत दिक्कत करते हैं, उसका जो मजदूरी होता है हम लोग बहुत स्लो करते हैं, नहीं देते हैं, काहे कि एकदम नीची निगाह से देखते हैं। लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, वही हमारा मेन है। ये जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगे बन रही, कौन बना रहा, अंबानी आके बना दे रहा,
पैसा लग रहा उसका भाई, लेकिन जो लेबर लग रहा, जो काम हो रहा, कौन कर रहा? मेन यहाँ पे बुनियादी कौन है? जो लेबर है, जो मजदूर है, गरीब लोग है, वही तो काम कर रहा। और उसको अगर हम गिरी निगाहों से देखेंगे तो नहीं काम चलेगा। तो यहाँ पे भी 3 जो स्तर है, तो उसमें ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा स्तर, जो कि मैंने आपको बताया ग्राम सभा होगा, मेन काम तो कर ही दिया ना उन लोग। मेन काम तो इसका ग्राम पंचायत करने का मकसद क्या, पंचायती राज व्यवस्था का मकसद क्या था? मकसद यही था कि हमारा ग्रामीण के लोग जो समझ जाए, है ना, सुदृढ़ हो जाए, वो मतलब क्या बोले, जानकार हो जाए इसके बारे में, राजनीति के बारे में जानकार हो जाए। तो अब तो जब ग्रामीण जब जानकार हो गया, तो फिर अब ग्राम जो पंचायत समिति है वो बस ग्राम पंचायत को देखभाल के लिए है। अब जो जिला परिषद है ना, वो पंचायत समिति को देखेगा, ठीक है ना। अब जिला परिषद का गठन देखो भाई, अभी मैंने बताया आपको कि ग्राम पंचायत जो 7000 आबादी होगा तो ग्राम पंचायत की स्थापना हो जाएगी, ठीक है ना। 5000 आबादी होगा तो ग्राम पंचायत समिति की स्थापना हो जाएगी। और जिला परिषद के लिए 50,000, सैकड़ा हजार 50,000 की आबादी पे जिला परिषद का गठन होता है। इसमें भी प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, चुनाव होता है निष्पक्ष रूप में, ठीक है ना। इसका जो सदस्य होता है, सदस्य इसका कौन होता है? देखिए, आम लोग सदस्य नहीं होता है इसका सदस्य होता है पंचायत समिति। अभी पढ़े ना पंचायत समिति, तो पंचायत समिति के जो प्रमुख है, पंचायत समिति के जो प्रमुख है ना, वही क्या बनेगा? इसका सदस्य बनेगा। पंचायत समिति का जो प्रमुख है, अभी हम पढ़ रहे थे पंचायत समिति जो प्रमुख होता था। अब जितना भी जिला परिषद में जितना पंचायत समिति है, सबका प्रमुख जो है जिला परिषद में क्या होगा? सदस्य होगा। इसका भी काम वही है कि पंचायतों में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उसको देखभाल करना। हर 5 साल पे, है ना, हर 5 साल पे जो है एक बैठक होती है, और पंचायत समिति को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पंचायत समिति का जो वित्तीय स्थिति क्या है, वित्तीय हालात क्या है, तो उसको थोड़ा सा फंडिंग वगैरह करने का काम भी करते हैं ये लोग, ठीक है, जिला परिषद में। अब देखो, जिला परिषद जो देख रहे हैं ना, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है एक प्रकार का कानूनी मतलब संवैधानिक रूप है। इसको संविधान में दर्जा दिया गया। आपको मैंने बताया था धारा 243 में पंचायती राज अधिनियम को रखा गया है 73वां संविधान संशोधन में। इससे पहले 40 में पंचायतों का गठन किया गया था, 40 में ही, गांधी के टाइम में, मतलब 2 अक्टूबर 1959 में गांधीवादी के विचारों को लेकर के, ठीक है ना। तो ये संवैधानिक है, आप इसको कोई विघटन नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता। अगर तोड़ेगा भी तो इसका 6 महीना बाद चुनाव कराया जाएगा, है ना, चुनाव कराया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए जिला परिषद है या पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत, तीनों का जो प्रमुख होगा, और तीनों प्रमुख मिल जाए, बोले कि इसको खत्म कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कभी नहीं हो सकता। अगर कर भी देगा ना तो 6 महीने के अंदर जो है, मे भी कभी कभी ऐसा आज हो जाए तो 6 महीने के अंदर जो है उसका चुनाव करवाएगा। चुनाव कौन करवाएगा भाई? तो राज्यपाल जो होते हैं, बिहार जो सरकार होती है, राज्यपाल, है ना, बिहार का जो होता है राज्यपाल, ये राज्यपाल जो है जो पंचायत समिति है ना, पंचायत समिति का किसी एक को जो है निर्वाचन आयोग बना देगा। अब देखो, जितना भी चुनाव का काम इसमें करेगा, कौन करेगा? राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा, स्टेट का नहीं, देश का नहीं, राज्य का। जैसे देश का निर्वाचन आयोग है तो हर राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, उसी से कंसल्ट होता है, वो उसके ऊपर में है, ठीक है ना। तो राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य जो है, राज्य यहाँ पंचायत समिति में से किसी को भी निर्वाचन आयोग बना देगा, वो फिर वोटिंग करेगा, फिर इस तरह से हम सबको जो है स्थापना करेगा, जो भी जहां जिसका सीट होना चाहिए, जिसको जो मिलते वो मिलेगा। तो यही पंचायती राज व्यवस्था है टोटल मिलाकर यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मतलब देखो, इससे एक बात तो पता चले ना, हर किसी के ऊपर में एक है ना, मतलब कौवे के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, समझो। मतलब लोग, अगर कोई एक अधिकारी है तो मैं उसके ऊपर भी कोई अधिकारी है। अगर ग्राम पंचायत का मुखिया है, आप समझ आ गया आपको अच्छी तरीके से, है ना। ग्राम पंचायत का जो मुखिया है, मुखिया के ऊपर कौन है भाई? मुखिया के ऊपर भी कोई देखने वाला है, मुखिया गड़बड़ नहीं कर सकता है ना। पंचायत समिति पकड़ेगा कस करके उसको। और ग्राम पंचायत तो है ही, ग्राम पंचायत रक्षा दल भी तो है, दलपति वगैरह भी तो है ना, पकड़ेगा कस करके, मुखिया भी पकड़ सकता है। या तो और अधिकार भी तो है, 2/3 अगर वोट दे देगा खिलाफ में तो हट भी सकता है मुखिया, है ना जी। तो ग्राम पंचायत पूरा पंचायत समिति जो है पूरा ग्राम पंचायत को देख रहा है कि क्या गड़बड़ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और पंचायत समिति को जिला परिषद देख रहा। और जिला परिषद को कौन देखेगा? स्टेट देखेगा, राज्य सरकार देखेगी। तो ये हमारा था पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम्स के व्यूज के लिए बहुत। और इस बात को याद रखें कि 2006 में जो है, 2006 में महिलाओं को 50% जो यहाँ पे
आरक्षण दिया गया है लड़ने के लिए, पंचायत समिति बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, जिला परिषद में जो जो पोस्टेड है ना, जो पोस्ट होता है मुखिया बनने के लिए, पंचायत समिति का प्रमुख बनने के लिए जो चुनाव होता है, जिला परिषद का प्रमुख बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये 2006 में बिहार में जो है 50% किया गया। इसके अलावा SC ST OBC ये सब जो है ना, इसका भी अलग अलग बना हुआ है। तो महिलाओं को स्पेशल 50% दिया गया है। और अक्सर बिहार में जितना भी सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो भी कुछ है ना, सब में 50%। सवाल बनता है कौन सी राजनीतिक में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि लोकसभा में नहीं है आरक्षण, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में जो 50% आरक्षण पूरा हिंदुस्तान में, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक था, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इन बातों को सुनने के बाद आप आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगे आपको वीडियो? नीचे लाइक जरूर करेंगे, अपना कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। ओके दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो मुझे जरूर बताओ, मैं उस टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके बाय।